नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 15 दिसंबर 2020 और आज हम मत्ती 21, 28 से 32 पर विचार करते हैं। सुनिए। तुम लोगों का क्या विचार है? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जाओ, आज डाक बारी में काम करो। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वह गया। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ पिताजी, किंतु वह नहीं गया। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने इसी ईसा को उत्तर दिया, पहले ने। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। योहन तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु नाकेदारों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। यह देखकर तुम्हें बाद में भी पश्चाताप नहीं हुआ और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। यह प्रभु की वाणी है। दो पुत्रों के इस दृष्टांत में यीशु एक पिता के बारे में बात करते हैं जो अपने दो पुत्रों को दाखबारी या अंगूर के बागान में जाने और काम करने के लिए कहता है। पहला पुत्र कहता है कि वह जाएगा, लेकिन नहीं जाता। दूसरा कहता है कि वह नहीं जाएगा, लेकिन जाता है। तब यीशु लगभग अलंकारिक लगने वाला एक प्रश्न पूछते हैं, दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? जवाब काफी स्पष्ट रूप से दूसरा बेटा है, लेकिन यीशु उन धार्मिक नेताओं के लिए एक संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे वह बोल रहे थे। दोस्तों, उन्होंने कहा, कर वसूलने वाले और वेश्याएं आपको ईश्वर के राज्य में खदेड़ देंगे या हरा देंगे। ऐसा क्यों, ये तुम जानते हो? मुझे यकीन है कि वे इतने चौंक गए थे कि जवाब देने के बारे में सोच ही नहीं पाए। लेकिन यह एक सवाल है जिसका हमें जवाब देना जरूरी है, क्योंकि इसमें हमारे लिए प्रभाव है, स्पष्ट रूप से एक शाश्वत प्रभाव। तो हम इसे स्पष्ट रूप से समझते हैं। फरीसी दूसरे बेटे की तरह क्यों थे? क्योंकि उन्होंने ईश्वर को हाँ कहा था, लेकिन वे ईश्वर ने कहा हुआ कुछ भी नहीं कर रहे थे। लेकिन आप वाद कर सकते हैं कि फरीसी सभी नियमों का पालन कर रहे थे, नहीं क्या? हाँ, लेकिन वे जो भी नियम का अनुसरण कर रहे थे उनमें से अधिकांश उनके अपने बनाए हुए थे, और इस प्रक्रिया में वे उन चीजों को पूर्णतः भूल गए थे जो वास्तव में ईश्वर के लिए महत्वपूर्ण था, न्याय और दया और विश्वास या आस्था। मत्ती 23:23 में देखें, इस वजह से कि वे अपने असफलताओं को देख ही नहीं पाए। उनका मानना था कि उन्हें पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पश्चाताप नहीं तो क्षमा नहीं, क्षमा नहीं तो कोई मोक्ष नहीं। आज समझ सकते हैं? तो फिर पापियों को प्रवेश कैसे मिले? क्योंकि उन्हें अपने पापीपन का एहसास हुआ, उन्होंने इसे माना और इसे कबूल किया, उन्होंने पश्चाताप किया और उन्हें क्षमा या माफी दी गई। आइए हम दृष्टांत पर लौटते हैं, क्योंकि कुछ और बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें समझने की हमें आवश्यकता है। एक, पिता अपने दोनों बेटों से प्यार करता है। वह दोनों में कोई भेदभाव नहीं रखता है। जैसा कि पवित्र शास्त्र कहता है, वह भले और बुरे दोनों पर अपने सूर्य का रोशन करता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर बारिश बरसाता है।
मत्ती 5:45 में देखें। 2, दोनों बेटे पापी थे। फिर जैसे कि पवित्र शास्त्र कहता है, क्योंकि सभी ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित रह गए। रोमियो 3:23 में देखें। हमें खुद को पहले तथ्य की याद दिलाने की आवश्यकता है, साथ ही साथ खुद को दूसरे तथ्य की याद दिलाने की भी आवश्यकता है। नहीं तो हकीकत में बहुत बड़ा खतरा है, हम फरीसियों की तरह बन जाएंगे। 3, इस दृष्टांत में जो बेटे हैं, हम उनमें से एक हैं और हमारे पिता हमसे कह रहे हैं, आज अंगूरों के बागान में जाकर काम करो। ये बागान भटकी हुई या खोए हुए आत्माओं की दुनिया है। हमारे पिता यानी कि परमेश्वर को हमारी सहायता चाहिए अपने खोए हुए बच्चों को घर वापस लाने के लिए। यह निस्संदेह है कि वे चुटकी बजाते ही उन बच्चों को वापस ला सकते हैं, लेकिन अपनी असीम बुद्धिमत्ता से उन्होंने हमें चुना इस कार्य के लिए सहभागी के तौर पर। और क्यों नहीं, क्या ये आनंद की बात नहीं कि बेटा अपने पिता के व्यवसाय में उनको मदद करे? एक बेटा यीशु ने की, वो भी क्रूस पर मरने की हद तक। हमारे बारे में क्या है? क्या हम आज्ञा पालन करने वाले हैं? अंत में यह निर्धारित होगा कि हम वास्तव में किस पुत्र की तरह है। तो क्या हम आज अंगूरों के बागान में काम करने जा रहे हैं या हम इसे एक और दिन के लिए स्थगित करने जा रहे हैं? यीशु का प्यार और शांति आपके साथ बना रहे। नमस्ते।